मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिन लोगों के सपनों में जान होती है, उसका मतलब है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने सपनों को खाली सपने ना रहने देते हुए उसे वास्तव में यथार्थ करते हैं, उसे वास्तव में ट्रू करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी भी पक्षी के पास अगर सिर्फ पंख है तो वो उड़ नहीं सकता, पर अगर उनमें वो हौसला है उड़ने का, तभी वो ऊंची उड़ान भर सकता है। यानी कि जो लोग अपनी जिंदगी में सपने देखते हैं और उसे अपने हौसलों से उड़ान भर के, यानी कि अपने हौसलों से अथाक प्रयत्न करके अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के प्रैक्टिकल एग्जाम्स और टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के प्रीवियस वीडियो के बाद आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका मीनिंग, एजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस के पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब हम सब जानते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। यहाँ पे ये जो लॉ दिया गया है ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीजिंग। जो भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक के बाद एक एक्स्ट्रा यूनिट के कंजप्शन से घटती जाती है, डिक्रीज होती रहती है। क्या कहता है ये लॉ, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। पहले तो फर्स्ट गिवन बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट क्वेश्चन, जर्मन इकोनॉमिस्ट क्वेश्चन के द्वारा ये लॉ दिया गया है, पॉपुलरली नोन एज गोसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। This law states that as the stock of goods for consumption increases, हम जो चीजें यूज कर रहे हैं उसका स्टॉक जैसे जैसे बढ़ता जाता है, the utility derived from it decreases, उसके द्वारा हमें जो भी यूटिलिटी मिलती रहती है उसमें डिक्रीज होता है और यूटिलिटी घटती जाती है। The utility derived from each successive unit falls, एक के बाद एक जब हम यूनिट कंजर्व करते हैं तब वो जो सक्सेसिव यूनिट्स होते हैं उसमें से मिल रही होती सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है। एक सिंपल एग्जांपल से हम ये बात समझते हैं। मान लीजिए किसी को कोई चॉकलेट बहुत ही पसंद है, जब काफी दिनों के बाद पहली बार वो ये चॉकलेट खाता है तो उसमें से उसे बहुत ही मजा आता है। उसी टाइम उसे जब दूसरी चॉकलेट दी जाती है तब भी वो खुश हो जाता है, जब तीसरी मिलती है तब भी वो खुश होता है, पर अब वो खुशी थोड़ी कम होती क्योंकि सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम हो गया। जब आप उसको चौथी चॉकलेट देंगे तब की उसकी सेटिस्फेक्शन और फिफ्थ सिक्स चॉकलेट की उसकी सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि एक के बाद एक जब यूनिट का कंजप्शन बढ़ता है तब उसकी सेटिस्फेक्शन घटती है। ये एक साइकोलॉजिकल मैटर है जिसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसके बारे में काफी सारे पहले तो हमें एजम्पशंस करने हैं, वो क्या है अब ये देखते हैं। अब देखते हैं ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ के बेसिक एजम्पशंस क्या है। फर्स्ट वन, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी। जो भी कमोडिटी आप यूज कर रहे हो उसका यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे कि लाइक ए कप ऑफ टी नॉट स्पून ऑफ टी। दूसरा है कंटिन्यूअस कंजप्शन। ये जो कंजप्शन आप कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यूनिट का कंजप्शन आज किया, दूसरे का कल किया, तीसरे का परसों किया, ऐसा नहीं चलता। कार्डिनल मेजरमेंट, यहाँ पे जो भी यूनिट आप मेजर कर रहे हो उसकी कार्डिनल मेजरमेंट कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होता है। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, कंज्यूमर की इनकम एंड कमोडिटी की प्राइस फिक्स रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। नो सब्सटीट्यूट नो कॉम्प्लीमेंट्स, ये जो चीज आप कंजप्ट कर रहे हो उसका कोई सब्सटीट्यूट आपको नहीं मिलता और उसके साथ कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री चीज, कोई भी कॉम्प्लीमेंट भी आपको नहीं दिया जाएगा।
MU ऑफ रूपी रिमेन्स कांस्टेंट, रुपीस की जो परचेजिंग पावर है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। इस बेसिक एजम्पशन के साथ ये लॉ एप्लीकेबल होता है। अब समझते हैं MU ऑफ ए रूपी क्या होता है। हमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। अब समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए रूपी क्या होती है। MU ऑफ ए रूपी इज द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड व्हेन एन एडिशनल रूपी इज स्पेंट ऑन अदर गुड्स। जब हम एक एक्स्ट्रा रुपीस जब कोई भी गुड पर खर्च कर रहे हैं तब उसमें से हमें जो यूटिलिटी डिराइव होती है, जो सेटिस्फेक्शन हमें उसमें से मिलता है, उसे कहते हैं MU ऑफ ए रूपी। समझते? इफ MU ऑफ ए रूपी इज 3 यूटाइस। अब अगर 1 रूपी का हम स्पेंड करते हैं, 1 रूपी हम खर्च करते हैं, उसमें से हमें 3 यूटाइस का सेटिस्फेक्शन मिलता है। इट मीन्स दैट by spending 1 rupee a consumer gets satisfaction equal to 3 यूटाइस। if MU is 12, मानो कि कोई चीज में से हमें 12 यूटाइस का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तब MU ऑफ मनी क्या होगा? 12 डिवाइड बाई 3, 4 रुपीज। तो यहाँ पे हमें 4 रुपीज को स्पेंड करना चाहिए, 4 रुपीज फॉर स्पेंड टू गेट 12 यूटाइस सेटिस्फेक्शन। ये होता है परचेसिंग पावर ऑफ मनी MU ऑफ ए रूपी। एक्सेप्शन ऑफ द लॉ, कई चीजें ऐसी होती है जिन पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। फर्स्ट वन, हॉबीज। कई सारे लोगों को स्टैम्प कलेक्शन, कोइन कलेक्शन, पुरानी चीजों के कलेक्शन का शौक होता है, तो जैसे जैसे उनके पास ये कलेक्शन बढ़ता है उसका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है, तो यहाँ पे ये लॉ लागू नहीं होता। उसके बाद ड्रंकर्स होते हैं। ड्रंकर्स जैसे जैसे अल्कोहल का ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन करते हैं, उसके शरीर में, उसके दिमाग में इंटॉक्सिकेशन बढ़ता है, जिससे उसका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है, तो यहाँ पर भी ये लॉ लागू नहीं होता। बुक्स, जितनी आप बुक्स रीड करते हो आपका उतना ही नॉलेज इंक्रीज होता है और बुक्स पढ़ने की ज्यादा से ज्यादा इच्छा आपको होती है, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है। मनी एक्सक्लूडेड, यहाँ पे मनी एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता जिसे अपने पास मनी बढ़ने से सेटिस्फेक्शन कम हो, इसीलिए ये रूल मनी पर भी लागू नहीं होता। म्यूजिक एंड पोएट्री, साइकोलॉजिकली ये प्रूव किया गया है कि म्यूजिक एंड पोएट्री जैसी चीजें के रिपीट हियरिंग से हमें बेटर सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेब्यूलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ DMU, यानी कि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है उसका टेबल में रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, और उसके थ्रू ही हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। स्टे ट्यून्ड विद CU Academy। थैंक यू।